तो नेक्स्ट आता है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Multitasking operating system is also known as time sharing operating system, as each task is given some time so that all tasks are worked efficiently. The system provides access a large number of users, and each user get time of CPU as they get in a single system. The task performed are given by the single user or different users. The time allotted to execute one task is called quantum, and as soon as the time execute one task is completed, the system switch over the another task. मल्टीपल आपका मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग आपका क्या काम करता है कि आप लोग साइबर कैफे गए हो. मैंने कल भी एग्जांपल दिया है साइबर कैफे का. साइबर कैफे में एक ही सिंगल लाइन होती है नेट की, ठीक है. वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे कि आईपीएल में डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज की गई है? यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी यूज की गई है. अब पूरे टोपोलॉजी क्या होती है मुझे यही नहीं पता, तो नेटवर्किंग का वेट, तो नेटवर्किंग पढ़ाऊंगी अभी. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी का जो है वो आपका नेटवर्किंग ही है. ठीक है. LAN the type of network. Topology is the method through which you are connected your computer. प्लीज सुन लीजिए ध्यान से पहले. तो जब हम बात करते हैं आपके नेटवर्क में, तो आप मुझे बताइए, या मैं वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क की बात करती हूँ या वायर्ड, दोनों की बात करती हूँ, या फिर आपका टेलीफोन का एग्जांपल, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो जिसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए. जब आप किसी को कॉल करते हो, कॉल वेटिंग जाती है. ये तो नहीं कॉल डिस्कनेक्ट होगी, वेटिंग जाने के बाद डिस्कनेक्ट होती है. वेटिंग का भी अपना टाइम पीरियड होता है, फिर डिस्कनेक्ट होता है. या आपने कॉल की, आपके पास मर्ज का ऑप्शन भी आने लगा है आज के टाइम पे. कॉल मर्ज का, ग्रुप कॉल करना के ऑप्शन आ गए, आ गए हैं ना, कि ग्रुप कॉल कर सकते हो आप लोग इजिली. ठीक है. वायर्ड में भी ऑप्शन था, ये वायरलेस में भी ऑप्शन आ गए हैं. अब बोला वायर्ड में कैसे था? पहले घर में मल्टीपल टेलीफोन लाइन लगी हुई है, तो एक साथ कनेक्ट करके सेम लाइन पे आप बात कर रहे हो. यहाँ से मम्मी भी बात करें, यहाँ से आप भी बात करें, भाई भी फोन पे लग गया है, नानी से बात करें, सबके साथ एक साथ. ये चीजें भी होती है. नेटवर्किंग है भी, नेटवर्किंग तो कैसे भी कर लो. अब आता है कि आपका टाइम शेयरिंग कहाँ से आ गया. जब कोई भी काम आप ग्रुप में करते हो, तो कहते हैं ना कि पहले आप ग्रुप कॉल करते हो, तो भी सबको पहले कनेक्ट कर दिया, जो सब अलग अलग नेटवर्क पे सेम नेटवर्क पे आ गए. फिर पहले एक बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर तीसरा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है, एक साथ बोलना शुरू कर देते हो. अपने अपने टाइम पे बोलते हो ना कि तुम्हारा व्यू क्या है भैया, तुम दे दो भैया, हम प्लान बना रहे जाने का, तो तुम बताओ किस टाइम जाओगे, तुम्हारा टाइम क्या करते हो, सबसे व्यू लेते हो. यहीं से आपको कॉन्सेप्ट राइज होता है आपका टाइम शेयरिंग का. टाइम शेयरिंग क्या कहते हैं, नेटवर्क में क्या कहते हैं कि भैया नेटवर्किंग के लिए मैं हर एक बंदे को सेपरेट नेटवर्किंग नहीं प्रोवाइड कर सकती. अगर मैं उसको फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड कर रही हूँ, फिजिकल कनेक्शन मतलब वायर के थ्रू नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है. एक कॉमन घर में आपके एमपीएल की लाइन आ रही होती है, वायर कनेक्शन की बात कर रही हूँ. आपने उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया घर में, उससे आपने आपने उसको अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, तो आपके कंप्यूटर में नेट आ गया. आपने उसको अलग से स्विच में कनेक्ट कर दिया, स्विच को वाईफाई से कनेक्ट किया, तो वाईफाई भी चल रहा है. ठीक है. अगर आपका स्मार्ट टीवी है, तो आपने स्मार्ट टीवी में इंटरनेट एक्सेस किया हुआ है. तो सेम टाइम पे जब आप टीवी पे आप टीवी पे भी काम कर, टीवी पे चैनल देख रहे हो अपना, फोन पे भी नेट चला रहे हो, फोन पे भी नेट चला रहे हो. ठीक है. आप और भी स्क्रीन यूज कर रहे हो, मल्टीपल एक्सेस यूज कर रहे हो, गेमिंग के लिए आप ऑनलाइन गेम भी खेल रहे हो. दैट मीन्स कि मल्टीपल जगह पे आप एक ही नेटवर्क यूज कर रहे हो. तो जब आप एक ही सिंगल लाइन को मल्टीपल जगह यूज कर रहे हो, तो वो हमारा बेसिकली कहलाता है आपका टाइम शेयरिंग. क्या कहलाता है आपका टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग में क्या होता है, हर एक 2 सेकेंड या 5 सेकेंड या नैनो सेकेंड में आपका नेट हर सिस्टम पे जितनी भी डिवाइसेस में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनके पास सर्कुलेट होता चला जाता है. कि अगर आप यहाँ पे लैंड पे काम, नेट इंटरनेट पे काम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि एक साथ सबके साथ नेट पे काम कर रहे हो. कोई टाइप कर रहा होगा लिखने के लिए, इतना दूसरा उसको ब्राउज पे क्लिक करके एंटर कर रहा है कि भैया अपलोड होगी फाइल. राइट, ऐसी चीजें होती है. या आपको इसको डाउनलोड कर रहे हो, कोई अपलोड कर रहा होगा फाइल. तो हर एक सेकेंड में आपका इंटरनेट हर एक सिस्टम पे फ्लक्चुएट करता रहता है, रोटेट करता रहता है. तो उससे आपको लगता है कि भाई मेरे पास नेट चल रहा है.
बट इन एक्चुअल वो एक एक सेकंड में सबके सर्कुलेट होता चल जाता है, ताकि आपका नेटवर्क डाउन ना हो और किसी का काम सफर ना करे। यही आपका कॉन्सेप्ट राइज होता है आपका मल्टीटास्किंग में, कि आपने एक टास्क को मल्टीपल जगह पे, आपने एक सिस्टम पे मल्टीपल टास्क का परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, एक ही कॉमन नेटवर्क से आप मल्टीपल डिवाइसेस पे काम कर रहे हो। आप अपने फोन में आप स्मार्ट टीवी चला रहे हो, फोन में आप ऑनलाइन गेम भी खेल रहे हो, कोई आधा भी बच्चा आप ऑनलाइन अपने नेट पे डेटा सर्च तो आपको सर्चिंग करने में लगा हुआ है, कोई चैटिंग करने में लगा है, कोई डाउनलोड करने में लगा है, कोई फाइल अपलोड करने में लगा है, बट ऑल ऑफ यू आर यूजिंग द सेम नेटवर्क। ठीक है, तो यहीं से हमारा आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपका टाइम शेयरिंग का और आपका मल्टीटास्किंग का। एनी डाउट? इसके एडवांटेज क्या है आपका? ईच टास्क गेट इक्वल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, आइडल टाइम फॉर सीपीयू विल बी द लोवेस्ट। सबसे पास सीपीयू कभी खाली नहीं बैठता, क्योंकि हर 2 सेकंड में वो आपका नेट सब कुछ आपका सब कुछ कैलकुलेट करके चला जाता है। देयर इज अ वेरी फ्यू चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली टाइम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? प्रोसेसेस विद हाई प्रायोरिटी कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि भाई मेरे को टाइम लिमिट है, कि मेरे को डेडलाइन है कि 4 बजे तक फाइल अपलोड करनी है, तो बाकियों को नेट पे फैसिलिटी देने की बजाय पहले मेरा काम को प्रायोरिटी दी जाए। तो इस केस में मल्टीटास्किंग में ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाती, क्योंकि हम इसे पहले से शेड्यूलिंग कर देते हैं कि 0.2 सेकंड में हर एक को डिस्ट्रीब्यूट होगा नेट। तो प्रायोरिटी सेट करने वाले बंदे को अपना प्राइवेट नेट यूज करना पड़ेगा, ताकि उसका नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। उसमें आपका मल्टीटास्किंग हेल्प नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज? वेरियस यूजर डेटा इज नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, तो वो एक टाइम पे सारे सिस्टम को एक्सेस कर लेता है, क्योंकि वो आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। समटाइम देयर इज अ डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। डेटा कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम राइज हो जाती है, कि आप कम्युनिकेट करते टाइम पे आप बफरिंग करते रह जाते हो और नेटवर्क आगे प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हर 2 सेकंड में सबकी बफरिंग स्टार्ट हो गई है। जब पीछे से अगर नेट नहीं आ रहा तो क्या करते कि भाई भैया तो चल रहा था, पेज पे डिस्प्ले था, अभी क्या हो गया, फाइल अपलोड थी वो प्रोसेस से बीच में रुक गई। तो इस टाइम में डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम राइज होती है। अब डेटा कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। जब मैं आपको नेटवर्किंग कराऊंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल इसका है आपका यूनिक्स। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? आपका यूनिक्स। और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल क्या था? आपका लैक्टस। और आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का था आपका पेरोल सिस्टम और आपका डेटा एंट्री। नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। Network operating system are the system that are run on the server and manage all the networking function. Networking function means what? कि आपने एक सर्वर से अपने सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है, जैसे सिस्टम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि नेटवर्क का मेन हेड प्रिंसिपल सर के रूम में है, वहां से पूरी नेटवर्किंग आपकी सर्कुलेट हो रखी है। आपने प्रिंटर शेयर करना है, मैंने प्रिंटर को नेटवर्क पे डाल दिया है। कभी मेघा मैम अपने रूम से प्रिंटिंग दे देती है, कभी आप लोग अपने सिस्टम से कनेक्ट प्रिंटिंग दे सकते हो। अगर मेरा प्रिंटर नेटवर्क में होगा तो वो इजीली आपके सिस्टम से डायरेक्टली प्रिंट की कमांड देता है, जो आप लोग प्रैक्टिकली कर चुके हो। तो इट्स एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, they allow sharing of various file application printers security and other networking function all over the small network of computer like LAN or other private network. In the network operating system, all the users are aware of the configuration of every other user within the network, which why the network operating system is also known as tightly coupled system. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है आपका रिसोर्स शेयर करना। अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक प्रिंटर है और मेरे पास एक ही स्कैनर है और आप सभी को स्कैनिंग का यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई अब प्रिंटर या तो बोलोगे मैं अपने अपने कंप्यूटर से बार प्रिंटर कनेक्ट करूंगा, या अगर मैंने इस प्रिंटर को नेटवर्क में डाल दिया तो डायरेक्टली आप स्कैन करके पर्टिकुलर सिस्टम में अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। कि अगर एक बच्चे ने प्रिंट की कमांड दी कि अवंतिका ने प्रिंट की कमांड दी पीसी नंबर 7 से, सेम टाइम पे साहिल ने कमांड दी पीसी नंबर 5 से, तो प्रिंटर अपने पास एक बफरिंग मेमोरी के थ्रू अपने पास एक बफर रजिस्टर मेंटेन करे कि पहली कमांड मेरे पास अवंतिका की आई है या अंबिका की आई है, सेकंड साहिल की आई है, उसके बाद वो आपका एग्जीक्यूट करता है।
कई बार ये ओवरलैप भी कर देता है कि फर्स्ट पेज प्रिंट कर दिया अंबिका का, सेकंड पेज प्रिंट कर दिया साहिल का, ऐसी भी प्रॉब्लम साइड हो जाती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। न्यू टेक्नोलॉजी इन द हार्डवेयर कैन बी इजिली अपग्रेड बाय द सिस्टम। अगर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर कोई भी अपग्रेडेशन आता है सॉफ्टवेयर में तो थ्रू आउट नेटवर्क में आपके सारे सॉफ्ट सिस्टम में अपग्रेड हो जाता है, आपको बार बार मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ता उसमें। सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम आर मैनेज ओवर द सर्वर। अगर सिस्टम की सिक्योरिटी की बात की जाए तो सर्वर की सिक्योरिटी हो जाएगी तो नेटवर्क की पूरा आपका सिक्योर रहेगा। अगर सर्वर हैंग हो गया या सर्वर को हैक कर लिया गया तो एंटायर नेटवर्क को इजिली हैक कर लिया जाता है। सर्वर कैन बी एक्सेस रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन और सिस्टम। सेंट्रलाइज सर्वर आर स्टेबल। सर्वर्स में क्या होता है, आप लोगों ने कभी वर्चुअल सिस्टम एक्सेस किया हुआ है टीम वीवर वगैरह से? टीम वीवर एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू आप किसी और का सिस्टम वर्चुअली एक्सेस कर लेते हैं। रमन ने एक्सेस किया, आपने अपने फोन से यहाँ से एक्सेस किया, ठीक है। कि आपके पास टीम का सॉफ्टवेयर होता है कि आप किसी सिस्टम पे एक, अगर नेटवर्किंग में अगर दो सिस्टम पे नेट चल रहा है तो आप सिस्टम को किसी और सिस्टम की फाइल को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और वहां से मेल वगैरह कर सकते हो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपका नेटवर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब बोलो जिन्होंने हम नहीं आता वो कैसे करेंगे, तो अपने फोन में टीम वो सॉफ्टवेयर डालोगे, यहाँ पे कनेक्टिविटी करके आप इजीली सिस्टम की सारी फाइल को अपने फोन में एक्सेस कर सकते हो। देयर आर द प्रोविजंस कि आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप मल्टीपल काम कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, सर्वर कॉस्ट इज हाई। अगर आपका ऑब्वियसली अगर बात की जाए कि आप पूरा एक नेटवर्क में काम कर रहे हो तो पूरा नेटवर्क अपने आप ही अपग्रेड हो रहा है। अगर आपका सर्वर सिक्योर है तो पूरा नेटवर्क आपका सिक्योर है तो ऑब्वियसली कॉस्ट उसकी हाई होगी आपकी, ठीक है। फिर आपके रेगुलर अपडेशन एंड द मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड। जब कोई चीज नेटवर्क में होगी तो उसका अपग्रेडेशन मेंटेनेंस भी डेली करना पड़ेगा कि क्या आपकी हर हार्डवेयर आपका अपग्रेड है कि नहीं, सिस्टम जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी एज कंपेयर टू अदर हाई रहेगी, ठीक है। यूजर आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल लोकेशन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। जो मेन सर्वर होता है उसके पास ऑथेंटिकेशन होती है या उसके पास लिमिटेशन होती है कि वो 50 से ज्यादा यूजर नहीं दे पाएगा, तो उसको पहले अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है कितने हैवी नेटवर्क पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या डिसएडवांटेज है, ये नहीं है कि आपने 50 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया। अगर 50 कंप्यूटर को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा तो आपको अपने आप को उससे ऊपर अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि आप उन 50 सिस्टम डेटा को एक्सेस कर सको और मैनेज कर सको। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008 लाइनेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट इसके अंदर ये सारे आपको बोलो कि मैम ये लाइनेक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। अगर आप विंडोज 10 पे काम कर रहे हो तो आप विंडोज 10 पे काम कर रहे हो तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि आप उसमें मल्टीपल यूजर्स अकाउंट क्रिएट करके सेपरेटली अपना काम हैंडल कर लेते हैं। लाइनेक्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है बट मल्टीटास्किंग है, आप मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हो उसके अंदर, राइट। फिर आपका लाइनेक्स आपका लाइनेक्स जो आपका है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे आपके बड़े बड़े नेटवर्क्स को इजीली मैनेज किया जाता है क्योंकि लाइनेक्स आप इजीली हैक नहीं होता। लाइनेक्स को इजीली आप हैक नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू विंडोज, क्योंकि विंडोज इजीली उसकी चीज पायरेटेड चीज मिलती है। लाइनेक्स जैसे आपका आईएसओ प्लेटफॉर्म है ना कि आपके बहुत कम लोग यूज करते हैं, सेम विद दैट लाइनेक्स हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज में रेड हैट नाम का एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो लाइनेक्स का ही आपका वर्जन है वो यूज किया जाता है और वहां पे आपका नॉर्मल एमएस वर्ड पे आप काम नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपका अलग से होता है आपका। किसी ने यूज किया है ऑफिस के अलावा कोई और वर्जन, कौन सा यूज किया है? मुझे भी नाम क्लिक नहीं हो रहा इसलिए, ठीक है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का नहीं होता, किसी और का ही होता है। जैसे आपका ऑफिस 360 आपका अलग से आता है, 360 ऑफिस। हाँ नहीं माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, कुछ और आता है कंपनी का। गूगल के होते हैं, गूगल वाले चल जाते हैं उसमें सेपरेट। अपाचे आपका डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, कनेक्टिविटी के लिए। अपाचे से सॉफ्टवेयर
जो बेसिकली डेटाबेस मैनेज करने के लिए और आपके नेटवर्क की फाइल्स को रन करने के लिए हमारे काम किए जाते हैं, करने के लिए होते हैं। मैं आपको नाम याद बताऊंगी। उसमें आपका ना नॉर्मली सारी प्रिविलेज नहीं होती, लाइन इंसर्ट करना जैसे आप लोग करते हो ना, उसमें मैथड ही प्रॉपर अलग होता है काम करने का। मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, अगर नहीं अभी रिकॉल हो जाएगा तो बता दूंगी आपको, क्योंकि मैंने उस पर काम किया हुआ है बट माइंड से स्किप हो गया। प्लीज नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब आपने किसी टास्क को करने के लिए टाइम फिक्स कर दिया तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही वो काम एग्जीक्यूट होगा। रॉकेट लॉन्च का टाइम फिक्स कर दिया है कि इतने बजे रॉकेट लॉन्च होगा या सैटेलाइट लॉन्च होगी, तो उसी टाइम की सैटेलाइट लॉन्च होगी। तो वो आपके रियल टाइम में होता है कि जब आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आपके ऑपरेशन को फिक्स कर दिया जाता है। Real time operating system is server real time system. These operating system is useful when many events occur in a short time within the certain deadline, such as real time simulations. जब आपके पास एक डेडलाइन है कि पांच, मैं बोलती हूँ कि अगर आपने आपने सुना होगा कि आप बैंक के फॉर्म भर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो कि 4 बजे तक ही आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हो, उसके बाद आपका सर्वर बंद हो जाएगा। जब टाइम लिमिट आपकी सेट होती है, ये टाइम लिमिट स्टार्ट होती है कि इसी टाइम पे कोई काम एग्जीक्यूट होगा, तो वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें दो टाइम के आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्ड टाइम और एक होता है आपका सॉफ्ट टाइम। तो पहले हम बात करेंगे हार्ड टाइम की। द हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेनली द एप्लीकेशन इन विच द स्लाइटेस्ट डिले इज ऑल्सो बिन अनएक्सेप्टेबल। जहां पे आपका स्लाइटली डिले एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। जिस टाइम पे जो टाइम फिक्स कर दिया है उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आप उसमें कुछ भी डिले वगैरह नहीं डाल सकते कि 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए या ओवर टाइम मिल जाए। ऐसा कोई गुंजाइश नहीं होती। जो टाइम फिक्स कर दिया है उसी टाइम पे आपकी आपकी कंडीशंस ऑकर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज। Soft real-time operating system is the operating system for application where time constraint is not been very restrict. आप अपने टाइम को अपग्रेड या चेंज कर सकते हो। अगर आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अपनी फाइल 30 तक सबमिट करनी है, पर मुझे पता है कि बच्चे नहीं मानेंगे, तो मैंने टाइम को चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया। अगर मैंने कहा कि नहीं 30 तारीख को ही सबमिट होगी, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगी, तो वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होगा। ये आपका जो भी आपकी कोई भी आपने काम दिया है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आ गया है तो आपने डेट एक्सटेंड हो गई कि इनकम टैक्स रिटर्न आपका जुलाई तक भर सकते हो, फिर अगस्त तक एक महीने और एक्सटेंड हो गया सॉफ्टवेयर में, तो वो आपका एग्जांपल हो गया सॉफ्ट टाइम, आपका सॉफ्ट टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसका एडवांटेज ये है, इट्स प्रोवाइड द मोर आउटपुट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज, there are the maximum utilization of the system, provide the best management memory calculation. These systems are always error free. error free इनको क्यों कहा जाता है या इनको मेमोरी मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपके पास टाइम फ्रीज कर दिया गया है, तो आपके पास, अगर मैं बोलती हूँ कि यही टाइम है काम करने का, उसके बाद आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, तो आप अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे सॉफ्टवेयर में। क्लाइंट्स क्या करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एमएनसी में रह चुकी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, क्लाइंट्स बोलते हैं कि भाई जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, इंडियन क्लाइंट्स तो फिर भी टाइम को रिस्ट्रिक्ट करके मान जाते हैं, पर जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं ना वो नहीं मानते। उनके लिए बोला है 600 आवर्स में आप हमें सबमिट करो, कि दे आर फॉलोइंग द 24 आवर्स टाइम स्लॉट। अगर उन्होंने बोल दिया 1600 आवर्स में हमें अपना टाइम कमिट काम चाहिए, अदरवाइज हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो अगर आपने टाइम पीरियड 5 मिनट भी ऊपर कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कंपनी पे क्लेम कर देते हैं। दे आर वेरी रिस्ट्रिक्ट टू द टाइम। वो ये नहीं कि 5 मिनट भी ऊपर तो हुआ सर्वर में प्रॉब्लम होगी, उनको ये मैटर नहीं करता।
या आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो मार्केट में बार बार आप देखते हैं ना, मार्केट क्रैश हो गई है, मार्केट किसी के शेयर डाउन हो गए हैं, डेली का आप लोग मार्केट अगर किसको इंटरेस्ट हो तो शेयर मार्केटिंग में देखते हो कि आज शेयर हाई हो गया, शेयर डाउन हो गए, तो सारे आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं कि करंट वैल्यू किसकी क्या है, उस पे सारा काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम में मैटर करती है कि कब शेयर्स परचेज करने, कितने टाइम पे, अगर आपने अगर एक एक सेकंड में आपका शेयर वैल्यू अप एंड डाउन हो जाती है। जो डेली आपके रियल टाइम पे काम करते हैं उनको ये चीजें पता होंगी कि शेयर कैसे डेली डेली आपका, कि आज शेयर की वैल्यू बेच दो वरना वैल्यू डाउन हो जाएगी, ये शेयर डाउन हो जाएगा। और होता भी है कि 10 मिनट पहले शेयर की वैल्यू कुछ और थी और 10 मिनट बाद शेयर की वैल्यू कुछ और है। तो सारा काम जो अपग्रेडेशन पे होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही होता है, जो शेयर मार्केटिंग में सारा काम होता है। तो सिस्टम रिसोर्सेज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्योंकि ये रियल टाइम पे काम कर रहा है, तो जो उसके रिसोर्सेज यूज होते हैं, प्लीज पे अटेंशन। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपेंसिव यूज, जो एक्सपेंसिव का क्यों होता है, क्योंकि ये रियल टाइम टाइम स्लॉट पे काम कर रहा है, तो इसलिए एक्सपेंसिव रहता है, और जो कि गुड नहीं है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाती है इसकी। Algorithm is used in real time operating system is very complex. Algorithm means what? कि प्रोग्रामिंग, हर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो कि आपके सामने स्क्रीन पे काम हो रहा है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के बैक साइड पे क्या काम चल रहा है, प्रोग्रामिंग चल रही है, आपको नहीं पता। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन को लोड करते टाइम पे भी, हर एक एप्लीकेशन को लोड करते टाइम पे भी पीछे प्रोग्रामिंग चलती रहती है, नॉन स्टॉप आपकी कोडिंग चलती रहती है। तो इसलिए आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें टाइम शेड्यूलिंग भी आपका इंक्लूड किया जाता है, और टाइम की कैलकुलेशन, फिर आपने टाइम को किसको फिक्स कर दिया है कि 4 बजे मार्केट बंद होगी तो मार्केट बंद होगी, आपको नुकसान हो गया तो आपको नुकसान हो गया, जिसको फायदा हो गया उसको फायदा हो गया। ठीक है, वो टाइम को फिक्स करके काम करते हैं, इसलिए इसमें जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग का यूज किया जाता है, जिसके बोला जाता है कि इसके एल्गोरिथम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओनली लिमिटेड टास्क कैन बी रन एट ए सिंगल टाइम। लिमिटेड टास्क रन होते हैं एक टाइम पर, मल्टीपल टास्क आप रन नहीं कर सकते, ये ज्यादा टास्क आप रन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है आपको? मेडिकल, आपका इमेजिन सिस्टम टूल या रोबोटिक टूल जितने भी हमारे होते हैं, वहां पे आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। रोबोट्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है ना, उसमें आपके यही आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया कि लाइव प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एज वी ऑल नो, जो फोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन में, टैबलेट्स में, पीडीए में। ठीक है, ये सारे आपके यूज किए जाते हैं ताकि आप अपने फोन को कॉलिंग के साथ साथ अपने और टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज कर सको। आज की डेट में आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हो, कोई भी आपने वीडियो कॉलिंग करनी है, वीडियो चैट करनी है, ठीक है, आपने वीडियोस को सेंड आउट करना है, वीडियोस रिसीव करनी है, ये सारा काम अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म पे करते हो। तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइव एग्जांपल आप सबको पता ही है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम स्मार्टफोन, टैबलेट्स, पीडीए, it is a platform it is a platform on which the other application can be run on the mobile devices. क्लियर है ये चीज आपको? कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ब्रेक लेना है आपको अभी, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम करेंगे 32 और 64 में डिफरेंस।